एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का मैं अपने इस YouTube चैनल सुलगती आंच पे स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किताब लाइफ एंड मिशन का आपको दूसरा भाग लेके आए हैं। इसमें आप उनके जीवन से जुड़े हुए सभी एक एक पहलू को अक्षर से आप सुन पाएंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानना समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और दूसरे आने वाले वीडियोस को सही समय से पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे और आपका कुछ विचार हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भीमराव के दादाजी मालोजी सकपाल सेना में हवलदार ओहदे से रिटायर हुए थे। मालोजी राव की 4 संतानें हुई, जिनमें रामजी चौथी संतान थे। रामजी सकपाल भी सेना में भर्ती हो गए। उस जमाने में जवानों की फौजी छावनी में सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशानुसार स्कूल खोले गए थे। वहां जवानों के बच्चों के लिए दिन में तथा बड़ों के लिए रात में स्कूल में पढ़ाई की जाती थी। ऐसे स्कूल में टीचर बनने के लिए पुणे में एक पंतोजी नॉर्मल स्कूल था। वहां से रामजी सकपाल ने डिप्लोमा किया और बाद में यहाँ टीचर बन गए। ऐसे ही आर्मी स्कूल में वह 14 साल तक हेडमास्टर बने रहे। सूबेदार मेजर की रैंक तक पहुंचे। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में लड़के लड़कियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री लेकिन ज़रूरी था। सभी को पढ़ाई करना ज़रूरी होगा। इस नियम से सैनिक व महार परिवारों को पढ़ने लिखने का अवसर मिल गया, जबकि बाहर समाज में जात पंथ छुआछूत व हिंदू धर्म के बंधनों के कारण अछूतों के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद थे। यदि अंग्रेजों ने जात पात को नकार कर अछूतों के घर परिवारों में शिक्षा की यह किरण नहीं पहुंचाई होती तो स्वयं बाबा साहेब का भी यह विराट रूप देखने को नहीं मिलता। आज दलित, उपेक्षित और शोषित वर्ग पढ़ लिख कर इस खुशहाल हालत में नहीं होता। सूबेदार रामजी सकपाल जब आर्मी में जवान थे, उन्हीं दिनों रत्नागिरी के कोंकण इलाके में ही महार जाति के धर्मा मुरवाड़कर सूबेदार मेजर थे, जो आर्थिक रूप से मजबूत थे। धर्मा जी की पहचान रामजी से हुई तो वह अपनी बेटी भीमाबाई के रिश्ते के लिए उचित लगे। सन 1865 में 20 वर्ष के रामजी सकपाल व 13 वर्ष की भीमाबाई का विवाह हुआ। रामजी हर खेल में प्रवीण, होनहार व काफी प्रभावशाली थे। उनकी प्रतिभा को देखकर एक फौजी अफसर ने रामजी को पुणे के पंतोजी स्कूल में डिप्लोमा के लिए एडमिशन करा दिया। वहां ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी स्कूल के टीचर तैयार किए जाते थे। घर में आर्थिक तंगी रहती थी क्योंकि सैलरी बहुत कम मिलती थी और उसी में से बम्बई में अपनी पत्नी भीमाबाई का गुजारा भेजना पड़ता था। हालांकि पीहर पक्ष पैसा वाला था, लेकिन यहाँ ससुराल में मजदूरी करने में भी कभी संकोच नहीं किया। राम जी की बहन मीराबाई थोड़ी विकलांग थी, जो राम जी के परिवार के साथ ही रहती थी। पुणे के पंतोजी स्कूल में डिप्लोमा करने के बाद रामजी फौजी छावनी स्कूल के अध्यापक और बाद में प्रधानाध्यापक के पद तक पहुंच गए। 14 साल तक वह प्रिंसिपल रहे और उनकी सराहनीय सेवाओं के कारण सूबेदार मेजर पद का उन्हें प्रमोशन मिला। वह धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके ससुर नाथ परंपरा के अनुयायी थे। स्वयं का परिवार कबीरपंथी था। वह आडंबरों और व्यसनों से दूर रहते थे। आर्मी के अंदर इनकी डिसिप्लिन की काफ़ी सराहना होती थी। परिवार बड़ा होने के कारण आर्थिक हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए भीमाबाई ने भी आर्थिक तंगी की हालत में उनका पूरा सहयोग किया। इस तरह से आज ये दूसरा भाग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और दूसरे आने वाले वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें। और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे इस QR कोड को स्कैन करके सहयोग कर सकते हैं। अब सवाल है कि आप सहयोग क्यों करें, तो ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को टच करेंगे, उस वीडियो को जाके देखें। आपको अच्छा लगे तो आप सहयोग करें, ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं हम तीसरे एपिसोड में।